एक चीज का हमने अनुभव किया हो दिव्यात्माएं, जब विश्वास दिव्य रूप धारण करता है तो उसका परिणाम मतलब असीमित होता है, अकल्पनीय होता है। और कौन सा कहां हो जाए उसका प्रतिफल के विषय में कुछ कहा नहीं जाता। यानी विश्वास है तो वह पाया जा सकता है, वह पाया जा सकता है जो न कहने में है, न दिखने में है, न लिखने में है। तो होता क्या है कि एक विश्वास की श्रृंखला, विश्वास अपने हृदय में प्रकट होता है और वही विश्वास हमें उस प्रारूप को प्रदान करता है। शास्त्र धर्म पुराण ऋषियों की गाथाएं कथाएं जो भी हम देखते हैं सब पूर्ण विश्वास पर निर्भर है। माता मीरा जी के जीवन का कहानी हम सुनते हैं, भगवान कृष्ण के विषय में इतना पागल हो गई थी, इतना उनके मन में विश्वास था कि जहर भी भेजवाया गया तो अमृत हो गया, नहीं मरी। सर्प भेजवाया गया तो फूल का माला बन गया। आज जो लोग अनुभव बोलते हैं, मैं तो यही जानता हूं कि यह इन लोगों के तपस्या और विश्वास का प्रतिफल है। तो पूरी आत्माएं बोलने से ऐसा होता है कि लोगों के अंदर एक श्रद्धा और विश्वास की शक्ति जागृत होती है, और वह श्रद्धा विश्वास की जागृति जब निष्ठा अपार होता है तो निष्ठा अपार होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो मन पवित्र होता है, और मन पवित्र होता है तो जो भी कर्म करते हैं हम वो भी अच्छा और सच्चा होता है। आजकल के समय में आशा रखा जाता है बच्चों से कि बच्चा बड़ा होकर के लायक होगा, हमारे आज्ञा का पालन करेगा, भगवान राम और श्रवण कुमार की तरह मेरा सेवा करेगा। लेकिन इसके ठीक उल्टा हो जाता है। उल्टा कहां से होता है? वो जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वही बच्चा कभी मां के बिना रह नहीं पाता था, वही बच्चा नन्ही अवस्था में बिना मां को खिलाए खाता नहीं था, वही बच्चा यदि प्याज की सब्जी काट रही है मां और प्याज का रस उड़ करके आंख में गया और आंख से आंसू गिरने लगता है तो बच्चा भी रोने लगता है, यह समझ करके कि लग रहा है मां रो रही है। और वही बच्चा समय का अंतराल ऐसा होता है कि मां वहीं रोती रहती है, रोती रोती मर तक जाती है, लेकिन वह अपने स्थान से कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली से छुट्टी लेने का कोशिश प्रयास नहीं करता है। बोलता है पैसा दे रहे हैं दिखा लीजिएगा। दिव्यात्माएं यह स्थिति तो यहां तक पता नहीं आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं, हम तो कई वृद्धाश्रम में जाकर देखे हैं। वहां ऐसे ऐसे लोगों के माँ बाप हैं जिनके बच्चे पढ़े लिखे उच्च कोटि के पदाधिकारी हैं, उन सबों के माताएं वहां जाकर के पिता रह रहे हैं और अपना जीवन काट रहे हैं। कल्पना कीजिए, विचार कीजिए कि बच्चे का पालन पोषण किया और नाती का उससे भी ज्यादा किया, और उसी नाती को देखने के लिए, उसके साथ रहने के लिए आपको दूर किया जाए तो हृदय पर कितना चोट होगा। तो यह बुद्धि की बात होती है। बुद्धि जब भ्रष्ट होता है, बुद्धि जब कुमति होती है, कुमति जिसे बोलते हैं,